नमस्कार प्यारे छात्रों, आप हैं राजकुमार पटेल सर यूट्यूब चैनल पर। और आज हम पढ़ रहे हैं कक्षा 5वीं का पर्यावरण विषय का बोर्ड परीक्षा प्रश्न पत्र 2023 यानी 2023 का जो बोर्ड परीक्षा का प्रश्न पत्र था, पेपर हुआ था, उसके हम प्रश्नों को पढ़ रहे हैं। तो आप इन प्रश्नों को हल करें और बोर्ड परीक्षा की तैयारी करें। सबसे पहले आप देखें, बहुविकल्पीय प्रश्न है। प्रश्न क्रमांक 1 से लेकर 10 तक के जो प्रश्न हैं वो बहुविकल्पीय प्रश्न हैं और प्रत्येक प्रश्न का 1 नंबर आपको निर्धारित है। पहला प्रश्न है, जानवरों के प्रति हमारा व्यवहार कैसा होना चाहिए? तो यह सी ऑप्शन सही होगा, संवेदनशील होना चाहिए हमारा व्यवहार। दूसरा प्रश्न है, मैं चने की दाल हूं लेकिन आप मुझे अंकुरित नहीं कर सकते क्योंकि मैं बीज नहीं हूं। ए ऑप्शन इसका सही होगा। तीसरा प्रश्न है, आंखें बंद करके भी आप किसी चीज के स्वाद को कैसे पहचान लेते हैं? तो इसका बी ऑप्शन सही है, चक्कर। चौथा प्रश्न है, महेंद्र सिंह धोनी किस खेल के लिए प्रसिद्ध है? तो इसका बी ऑप्शन सही है, क्रिकेट। क्रिकेट के लिए महेंद्र सिंह धोनी जो है वो प्रसिद्ध है। पांचवा प्रश्न है, सूखे मसाले के रूप में उपयोग होने वाले समूह है। तो सूखे मसाले के रूप में हल्दी, खड़ा धनिया और लाल मिर्च जो है वह एक समूह है। प्रश्न छठवां है, जंगल में रहने वाले लोग जंगल के उत्पादों पर निर्भर होते हैं, उनके जीवन यापन के लिए लघु उद्योग होगा। तो इसमें डी ऑप्शन सही है, टोकरी बनाना यह एक लघु उद्योग है। सातवां प्रश्न है, श्रीधर ने किले में जो तोप देखी वह किस धातु की बनी थी? तो श्रीधर ने जो तोप देखी थी वह कांसे की बनी थी। डी ऑप्शन सही होगा, कांसा। आठवां प्रश्न है, जल ही हमारा जीवन है, नहाते समय जल की बचत करने के लिए आप किसका उपयोग करेंगे? तो इसका उत्तर होगा बाल्टी और मग। डी ऑप्शन इसका सही होगा। प्रश्न 9वां है, ईंधन की बचत करने के लिए वाहनों के किस समूह का उपयोग करना उचित होगा? तो सामूहिक वाहन और साइकिल। बी ऑप्शन इसका सही होगा। प्रश्न 10वां है, चित्र देखकर पहचानिए यह मध्य प्रदेश में स्थित कौन सी ऐतिहासिक इमारत है? बच्चों, आपको यहाँ एक ऐतिहासिक इमारत दी है, इसको पहचान के बताना है आपको। तो यह जो आप ऐतिहासिक इमारत देख रहे हैं यह ग्वालियर का किला है। बी ऑप्शन इसका सही होगा, ग्वालियर। आगे लघुत्तरीय प्रश्न है। प्रश्न क्रमांक 11 से लेकर 20 तक के जो प्रश्न देख रहे हैं आप वह लघुत्तरीय प्रश्न है और इनकी आपको 3 अंक निर्धारित किए गए हैं। प्रश्न 11वां है, मृत सागर में हम आराम से लेटे हुए तैर सकते हैं क्यों? लिखिए। तो आपको इनके प्रश्नों के उत्तर ढूंढ के लिखना है और याद करना है। प्रश्न 12वां है, नीचे दिए गए उपकरणों में प्रयुक्त होने वाले ईंधन का नाम लिखिए। यहाँ उपकरण दिए हैं और ईंधन का उपयोग आपको बताना है कि कौन सा ईंधन में उपयोग होता है। तो लालटेन, लालटेन में मिट्टी का तेल जिसे हम केरोसिन कहते थे, आप केरोसिन भी यहाँ लिख सकते हैं। गैस चूल्हा, गैस चूल्हे में एलपीजी गैस का प्रयोग होता है। तीसरा है सोलर कुकर, सोलर कुकर में सौर ऊर्जा यानी सूर्य की ऊर्जा से सोलर कुकर चलता है। प्रश्न 13वां है, स्लॉथ की कोई 3 विशेषताएं लिखिए। तो स्लॉथ एक प्रकार का जानवर होता है, उसके बारे में आपको 3 विशेषताएं लिखनी है। प्रश्न 14वां है, नीचे दी गई वस्तुएं बनाने में उपयोग किए जाने वाले खनिज का नाम लिखिए। देखें आप, इमारतें एवं फर्नीचर, तो इमारतें और फर्नीचर बनाने के लिए लकड़ी और लोहे का उपयोग होता है। बिजली का तार, बिजली के तार एल्यूमिनियम से बनाए जाते हैं और कांच काटने में हीरे का उपयोग होता है। प्रश्न 15वां है, नीचे दिए गए नामों शब्दों के संकेत चिन्ह बनाइए। आपको यहाँ कुछ नाम दिए हैं, शब्द दिए, उनके संकेत चिन्ह बनाना है, जैसे सीढ़ी, दरवाजा, सड़क। आगे देखें आप, प्रश्न 16वां है, पानी में वस्तुएं के डूबने तैरने के आधार पर तालिका लिखिए। यहाँ आपको कुछ वस्तुएं दी हैं, डूब जाएंगी और तैरेंगी, आपको यह बताना है। जैसे स्टील की चम्मच, तो स्टील की चम्मच जो है वो पानी में डूब जाएगी। कागज की नाव तैरेगी, लोहे की कील डूब जाएगी। आगे देखें आप, चौथे नंबर पर लिखा है माचिस की तीली। माचिस की जो तीली है वो तैरेगी, प्लास्टिक की गेंद भी पानी में तैरेगी और पत्थर जो है वो पानी में डूब जाएगा। आगे देखें आप, 17 नंबर पर जो प्रश्न दिया है, तोपों और बंदूकों के साथ भी बादशाह की सेना गोलकोंडा किले में क्यों नहीं घुस पाई? इस प्रश्न का आपको उत्तर लिखना है। 18वां प्रश्न है, क्या हम भी जानवरों के लिए खतरा बन रहे हैं, कैसे? 19वां प्रश्न है, आपातकालीन स्थिति में सहायता के लिए आप किस नंबर पर फोन लगाएंगे? तो यहाँ देखें आप, दमकल केंद्र, दमकल के लिए, अग्निशमन के लिए हम 101 पर फोन लगाएंगे। पुलिस सहायता 100 नंबर डायल करेंगे और एम्बुलेंस के लिए हम 108 नंबर को डायल करेंगे। प्रश्न 20वां है, खरीफ की फसल किसे कहते हैं? 2 उदाहरण लिखिए। छात्रों, आपको यहाँ खरीफ की फसल
की परिभाषा और 2 उदाहरण लिखना है। आगे दीर्घोत्तरीय प्रश्न है। प्रश्न क्रमांक 21 से लेकर 24 मार्क के जो प्रश्न है वो दीर्घोत्तरीय है और प्रत्येक प्रश्न के आपको 5 अंक निर्धारित हैं। 21वां प्रश्न है, किसी एक बीज का नाम लिखकर उसके अंकुरण का नामांकित चित्र बनाइए। आपको बीज का नाम लिखना है और उसके अंकुरण का एक चित्र बनाना है। प्रश्न 22वां है, चित्र ए और बी को देखकर नीचे तालिका में लिखिए कि उचित भोजन नहीं मिलने पर दोनों बच्चों में कौन कौन सी परेशानियां हो सकती हैं। आप देखें, आप यहाँ ए बच्चा है और एक बी बच्चा है, कमजोर बच्चा, दूसरा बी ऑप्शन है मोटा बच्चा। तो आपको इसके बारे में जानकारी लिखनी है। 23वां प्रश्न देखें छात्रों, आपको यहाँ एक क्लिनिकल विकृति रिपोर्ट दी है। इस रिपोर्ट को आपको ध्यान से देखना है और उसके नीचे कुछ प्रश्न दिए हैं, 5 प्रश्न, उनके आपको उत्तर लिखना है। प्रश्न पढ़ते हैं हम। दी गई क्लिनिकल रिपोर्ट को ध्यानपूर्वक देखकर प्रश्नों के उत्तर लिखिए। प्रश्न पहला है, रिपोर्ट किस रोगी की है, आपको रोगी का नाम बताना है। दूसरा, उसकी उम्र क्या है। तीसरा है, हीमोग्लोबिन की नॉर्मल रेंज कितनी है। चौथा है, रिपोर्ट में हीमोग्लोबिन कम है या ज़्यादा है, लिखिए। 5वां है, हीमोग्लोबिन बढ़ाने के लिए डॉक्टर क्या क्या खाने की सलाह देते हैं, लिखिए। आपको यह 5 प्रश्न थे और उसके पहले आपको यह रिपोर्ट दी गई थी। आपको इसको रिपोर्ट को देखना है और प्रश्नों के उत्तर लिखना है। आगे देखें आप, 24वां और अंतिम प्रश्न है, अंतरिक्ष में रहना बहुत ही मजेदार है पर मुश्किल भी है। अंतरिक्ष की कोई 5 बातें लिखिए जो पृथ्वी पर रहने के अनुभव से अलग हैं। इस तरह से प्यारे छात्रों, आज हमने वार्षिक परीक्षा 2023 का जो पेपर हुआ था कक्षा 5वीं का पर्यावरण विषय का, उसके प्रश्नोत्तरों को पूरा किया है। उम्मीद है आपको यह वीडियो अच्छा लगेगा। आप इन प्रश्नों को याद करें। धन्यवाद छात्रों। जय हिंद, वंदे मातरम।